एक बार पशुओं के अंदर नाराजगी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभा भरी। सभा भरने के बाद में विचार किया कि ये मनुष्य जो है खुद के ऊपर इतना अभिमान किस चीज का करता है। अभिमान तो हम लोगों को होना चाहिए, ना कि मनुष्यों को। तो सभी के अंदर विचार विमर्श होने के बाद में एक ही निर्णय आया कि चलो इसकी शिकायत ब्रह्मा जी से की जाए। और सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत किया कि प्रभु, मनुष्य किस चीज का अभिमान करता है, हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि बात क्या है? नहीं, जो भी बात है स्पष्ट कीजिए। कि मनुष्य को जब देखते हैं तब अभिमान में ही रहता है वो स्वयं के में। हमें खाली उनके ऊपर शिकायत है, वो या तो अपना सबसे ऊपर जो नाम रखा गया है कि मनुष्य सबसे ऊपर है 84 लाख जन्मों से, या फिर उसको नीचे डाला जाए, या उसको प्रूफ कर रहा है। तो प्रूफ करने के लिए ब्रह्मा जी बोले कि भाई इसका तो एक तरफी निर्णय नहीं लिया जा सकता, इससे अच्छा है कि एक मनुष्य को बुलाया जाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस तो बार दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से चलता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने एक चतुर मनुष्य को बुलाया ढूंढ डाल के, और उसको कटहरे में खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में उसको बोला कि भाई तेरे खिलाफ में एक शिकायत आई है कि तुम अभिमान किस चीज का करते हो। मनुष्य जीव जो है ये किस चीज का अभिमान कर रहा है, इससे अच्छा है आप उसका जवाब दीजिए। तो मनुष्य बोला कि हमें गर्व है हमारे ऊपर कि हमारी आवाज सुरीली है। तो पशु पक्षियों में से निकल करके कोयल बाहर आई कि वो आवाज तो हमारी उधार ली हुई है, आपका क्या है ये बताओ। तो मनुष्य विचार में पड़ा कि ये भी बात सही है, ये तुम्हारा कोयल की आवाज ज्यादा प्रिय आती है। बोला कि हमारे बलवान है, ताकत ज्यादा है। तो पशुओं में से निकल कर शेर आया, हमसे तगड़ा कौन बलवान है। तुम जब चलते हो अकड़ करके गांव में से, तो लोग कहते देख क्या शेर की जैसी चाल है, वो भी हमारी है। तो वो बोला यार अब इससे ज्यादा क्या बताऊं कि हमारे पास में है ना, हम मूर्ख सबसे ज्यादा है। मनुष्य बोला कि हम मूर्ख सबसे ज्यादा है। तो उन पशुओं में से निकल के गधा बाहर आया, क्या मुझसे ज्यादा हो गया, ये भी हमारा लिया हुआ है। मनुष्य तो विचार में पड़ गया, अब मैं किसको बताऊं। अगर नहीं, देखने वाली वस्तु है। देखो कि बल लिया शेर जैसा तो शेर का मूर्ख कहते हैं कि क्या साला गधा है, बोलते हैं ना। तो गधे जैसा, गधे पे से उधार ले लिया। आवाज ली तो कोयल के से मर ले ली। किसी ने नहीं कहते मृग नैन, मृग के पास से नैन ले लिए। क्या रूप है कि मोर के पास से रूप ले लिया। अपना है क्या मनुष्य, फिर भी मर स्वयं यही विचार करता है कि मेरे पास में सब कुछ है, लिया हुआ दूसरे से है, और विचार करता है कि सब मेरा है। अपना इस शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है। मस्त चाल चलता है तो कहता है कि हाथी की चाल चल रहा है, देख क्या मस्त मौला है। पहचान मनुष्य की खुद की तो है नहीं, सब पशुओं की है। फिर अभिमान किस चीज का। ब्रह्मा जी भी विचार में पड़ गए। मनुष्य तो विचार में पड़ता ही रहता है, क्योंकि उसकी तो बुद्धि कभी खुली ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि मनुष्य सबसे बड़ा इसलिए बताया गया है कि जिस काम को ये मनुष्य कर सकता है उस काम को कोई और जीव नहीं कर सकता। तो पशुओं ने पूछा कि प्रभु ऐसा कौन सा काम है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्या इसके पास में एक साधन ऐसा है कि ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जो इसके पास में स्वयं की है तो वो एक बुद्धि है,
और बुद्धि को यूज करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके ये स्वयं को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए तो देवताओं भी उसकी मांग करते हैं कि एक शरीर के अंदर बैठ करके भजन करके स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने बोला है कि मोक्ष प्राप्त करना है तो इसी शरीर से हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्या एक मोक्ष पाने का द्वार है। 84 लाख जन्म तो अपने भटक भटक के आए हैं और कितने भटकेंगे। लेकिन बात वही आकर के स्थिर हो जाती है कि मनुष्य, जो सत्य में जो मनुष्य है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्यथा शरीर भले में मर सबका है। मैंने कहा है ऐसे कि पहचान सबने अलग अलग ली हुई है, और जो 84 लाख जन्म भोग करके आया है वही मोक्ष के धाम पर पहुंच सकता है। और नहीं तो जिंदगी है, चलते जाते चलते जाते चलते जाते हैं, उसमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है।